इस तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि प्रॉपर आपका स्प्लिट हो, लेकिन आपको अगर ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, पहली बार अगर आप करने जा रहे हो, तो आपका गैप इतना दा होता है या फिर थोड़ा सा और या फिर यहाँ, और कुछ लोग काफी महीने से प्रैक्टिस करते हैं तो उनका गैप थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन वो तब भी यहाँ पर आखिर अटक जाता है। दोस्तों, मैं हूँ शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ शिवम योगा शुरू की एक और फ्रेश वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा मिडल स्प्लिट होता क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो मिडल स्प्लिट है वो तभी हो सकता है जब आपकी इनर थाई मसल्स यानी कि आपकी हिप एरेक्टर मसल, जिसमें एरेक्टर मैग्नस, ब्रेविस, लॉन्गस, मिनिमस और ग्रेसिस होती है, जब तक ये अच्छे से स्ट्रेचेबल नहीं होंगी तब तक आपका पैर खुलेगा ही नहीं। काफी लोग होते हैं जब स्टार्टिंग में करते हैं तो उनका पैर केवल इतना ही खुलता है अगर आप बैठकर ट्राई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो पैर भी आपका खुलता जाता है। अब मेरा पैर इतना क्यों खुल पा रहा है, उसकी वजह ये है कि मेरे को इस मसल में कुछ भी पेन नहीं हो रहा। जब आप ट्राई करोगे तो आपको पेन होने लगेगा, और जिस वजह से क्या होगा कि आप अपने आसन को नहीं कर पाएंगे। आप मेरे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करके सीखा और उनका मैंने ड्रीम पूरा भी कराया। कुछ लोगों का गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन आज की डेट में उनका गैप कम हुआ है और वो काफी आराम से कर पा रहे हैं। जिनकी एज 30+, 40+, 50+ है, मात्र 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने आसन भी अचीव कर लिया, या फिर किसी को 1 साल के अंदर भी अचीव करने का मौका मिला, जो एकदम बिगिनर से स्टार्ट किया था। तो अगर आपका भी सपना आप बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप भी कर सकते हो, बस आपको पेशेंसली अच्छे से टेक्निक को फॉलो करना है और इंजरी बिना कैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसको आपने अच्छे से ध्यान से सुनना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनर थाई मसल्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, साथ में आपकी हिप एडक्टर मसल्स के साथ साथ हिप एबडक्टर मसल्स, जो कि आपकी हिप्स, ग्लूट्स या टेंसर फेसियल लैटेरल मसल होती है, इनका कॉन्ट्रैक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में इनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी हमें बहुत अच्छी चाहिए। तो अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं आपको आज कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप इन्हें फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप ध्यान से इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। तो मसल्स में आपके इनर थाइस आ गया, आपकी हैमस्ट्रिंग भी आएगी, आपके ग्लूट्स भी आएंगे, आपकी और भी सपोर्टेड मसल्स आएंगी, जिनकी लिस्ट मैंने आपको सभी स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दी है। इनको हमें स्ट्रेच करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली अपने आसन के लिए कुछ भी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हमें कोशिश करना है स्पेसिफिक मसल्स को अच्छे से ओपन अप करें ताकि हम अपने आसन को अचीव कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने इन सभी टेक्निक्स को, जिनसे हम अपनी मसल्स को खोलेंगे। इनर थाई की स्ट्रेचिंग के लिए आप अपने पास एक चेयर लेंगे, और फिर चेयर के साथ कैसे स्ट्रेच करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने अपना एक पाँव इस तरीके से चेयर के ऊपर रखा, और नीचे वाला पाँव का जो पंजा है वो आपने दूसरी साइड ले जाना है, इस तरीके से। फिर आप लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ आपने अपने नी पे रखने हैं, जैसे कि मैं रखूंगा। फिर अपने हिप को लेफ्ट साइड और राइट साइड ले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी खासी इनर थाई की स्ट्रेचिंग होगी, साथ में क्वाड्रिसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। तो ग्लूट्स की अच्छे से स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और साथ में हमारी अच्छे से मसल्स की स्ट्रेंथन भी होनी चाहिए। अब हम लोग अपनी चेयर का यूज करेंगे। आप ये याद रखिए कि अगर आपके पास चेयर नहीं है तो आप अपने पास सोफा है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपने बेड का भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग बिगनर होते हैं जिनका पाँव चेयर पे जाता नहीं है, तो कोई स्टूल जो छोटी हाइट का है उसका भी यूज कर सकते हैं। आप अब मेरे साथ देखिए कि कौन सी टेक्निक है जो हमें फॉलो करनी है। एक चेयर आपने लिया और फिर ये पाँव आपने दीवार पे रखा, जो हील होगा वो चेयर से इस तरीके से टच रहेगा। फिर आप लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों हाथों को आपने क्या करना है, इस तरीके से चेयर पे होल्ड कर लिया। अब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ना है और अप करना है। आपकी प्रॉपर ब्रीदिंग होनी चाहिए ताकि आपकी मसल्स को काफी अच्छा स्ट्रेच हो। जो आपकी मसल है हैमस्ट्रिंग की और आपकी इनर थाइस की, वो स्ट्रेच होने वाली है, जिनसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये टेक्निक धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, दोनों लेग से करना है, ताकि आपकी मसल्स काफी अच्छे से एक्टिवेट हो और वो फ्लेक्सिबल हो जाए। अब जो आप टेक्निक करोगे वो काफी बेहतरीन है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये थोड़ी सी एडवांस भी है, तो आप आराम से ध्यान से देखें और फिर प्रैक्टिस करें। आपने करना है कि चेयर लेना है इस तरीके से फिर से, और अपनी नी को चेयर के ऊपर रखना है, और जो आपका नीचे वाला पाँव का हील होगा वो से आप स्लाइड करके लेफ्ट साइड ले जाएंगे, जैसे कि मैं ले जा रहा हूँ, देखिए। और फिर आपने यहाँ पर थोड़ा अपने हिप को पीछे की तरफ रखना है और सामने की तरफ देखना है। जब आप ये करेंगे तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रेच आएगा आपकी इनर थाई में। और इस टेक्निक को हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, अपने पाँव को यहाँ पर रखा और नीचे वाला पैर जो है इसे स्लाइड किया, और फिर अपने हिप को प्रॉपर पीछे ले गए और सामने देखना है।
ये भी आपकी काफी अच्छी स्ट्रेचिंग करेगा इनर थाई की। बस आपने सामने देखना है और प्रॉपर्ली स्ट्रेच करना है। दोनों हाथ जमीन पे जाने चाहिए। अगर नहीं जा रहे तो आप ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी रीच है तो यहाँ पर बस ट्राई करें, रोके कुछ देर तक और फिर दूसरे लेग से ट्राई करें, और ऐसे ही आपने रिलैक्स करना है, वापस भी आना। अब हमारे ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग होएगी अपने चेयर के साथ। तो हमने करना क्या है, अपने पाँव को प्रॉपर चेयर के सेंटर पे रखना है। जैसे अपने पाँव को इस तरीके से आपने बीच में रखा चेयर के, और फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चेयर के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, और फिर अपने सर को भी आप इस तरीके से अंदर ले जाएंगे। अब कुछ लोग बिगनर होंगे तो उनका हाथ अंदर जाएगा नहीं, सर भी नहीं जाएगा, तो आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे और अपने आगे वाले पाँव के चेयर के लेग को पकड़ेंगे और फिर आगे की तरफ पकड़ के फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। और आप देखेंगे कि जब इसको ट्राई करेंगे तो आपका जो ग्लूट्स एरिया है वो काफ़ी अच्छा ओपनिंग होगा उसका, और फील भी होगा आपको मसल्स का अच्छा खासा स्ट्रेचिंग। जिनको नी में जॉइंट में पेन रहता है वो अवॉइड भी करेंगे, लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आराम से कर पा रहे हैं, वो ट्राई करें। इसमें कुछ लोग गलती करते हैं कि वो अपनी स्पाइन को लेंथन नहीं करते, जिस वजह से उनको लोअर बैक पेन हो सकता है। तो स्पाइन को आर्च नहीं करना है, स्ट्रेट करके फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। आप चाहे तो दोनों हाथ चेयर के सेंटर में, यानी कि दोनों हाथों को ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर अपने हाथ को चेयर के आर्मरेस्ट से पकड़ के फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों पैरों को एक साथ भी रख सकते हैं और फिर प्रॉपर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, तो इससे भी आपको अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा। अंदर भी ले जा सकते हैं अपने हाथ को, और फिर प्रॉपर आप फॉरवर्ड बेंडिंग इस तरीके से करेंगे। अगर आप इसको कम से कम 30 सेकंड करेंगे तो आपकी मसल्स थोड़ी लूज होंगी, और फिर आप अपने मिडल स्प्लिट को करने के लिए थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे रिजल्ट आपको मिलेगा, आपका गैप कम होगा। ये लंबी प्रैक्टिस होती है, तो इसलिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करें। हफ्ते में 3 से 4 बार तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। अब एक डायनेमिक टेक्निक है जिसका आप चेयर के साथ ही यूज करेंगे। इसमें आप अपनी हील को स्लाइड करेंगे। अगर आपका हील स्लाइड अच्छे से नहीं होता फ्लोर पे, तो आप एक मतलब आप सॉक्स पहन के या शूज पहन के भी ट्राई कर सकते हैं। हमारा टारगेट है इनर थाई मसल्स की अच्छे से स्ट्रेचिंग करना। तो कैसे करेंगे देखिए, आपने क्या किया, अपने दोनों एल्बो को अपने चेयर के ऊपर रखा, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों हील्स को स्लाइड करना है। तो आप अपनी हील को स्लाइड करेंगे इस तरीके से, देखिए पहले नीचे जाएंगे, फिर आप वापस ऊपर आएंगे इस तरीके से, और फिर आप कोशिश करेंगे नीचे तक जाएं। जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना आपका स्ट्रेच बढ़ेगा आपकी इनर थाइज में। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से वापस आ जाएंगे। सो आप फिर से देखिए कैसे करना है, हील्स को अच्छे से स्लाइड करना है और नीचे तक जाना है। मैं ज़्यादा नीचे जा पा रहा हूँ और ऊपर भी आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी खासी। सो दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं एक और चीज़, ये जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको दे रहा हूँ, और भी कई सारे वीडियोस हैं जो हमने अपलोड करी है, मैंने अपलोड करी है इस चैनल पे। आप देखेंगे उसमें कई सारी टेक्निक्स मैंने दी हुई है। आप एक बार उन्हें वॉच करें साथ में, और ये भी जो आज की टेक्निक्स है इनको भी अप्लाई करें। आपका रूटीन ऐसा बनाए कि हफ्ते में 3 या 4 बार आप हिप ओपनिंग करें। ये पूरी प्रोसेस जो आप देख रहे हैं आसन को करने के लिए, ये आपकी हिप ओपनिंग की प्रोसेस है। तो अब आपने देख लिया कि ये सारे टेक्निक्स है। अब रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आपके अभ्यास से आएगा। आपको हर महीने या फिर 2 महीने 3 महीने बाद आप देखेंगे कि आप में प्रोग्रेस हो रही होगी। और ये सारी मसल्स पे अगर आप टारगेट करेंगे, ना कि ओवर स्ट्रेचिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट भी आ रहा है और साथ में आपको इंजरी भी नहीं हो रही। अगर किसी को बाई चांस कभी मसल सोरनेस हो तो उस दिन अवॉइड करना, और साथ में ऑयल मसाज करना, या फिर आप कोल्ड पैक का यूज करना इमीडिएटली अगर आपकी मसल्स काफी ज्यादा आपको दर्द दे रही हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे मिडल स्प्लिट दिखता है। अगर आप अपने फ्यूचर में इस आसन को कर पाएंगे तो किस तरीके से अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो होना चाहिए परफेक्ट मिडल स्प्लिट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टेप्स की बात करें, मिडल स्प्लिट हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर थोड़ा आसान रहता है और हमें फोर्स भी मिलती है ताकि पैर ज्यादा अच्छे से स्लाइड हो। तो आपने करना क्या, दोनों हाथ जमीन पर रखा और फिर अपनी हील्स को स्लाइड किया इस तरीके से, और फिर एक लाइन में आप प्रॉपर अपने स्प्लिट को देखेंगे और सामने की तरफ नमस्ते करके आराम से आप बैठ सकते हैं। चाहे तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से, और फिर अपने पाँव को टो को टच करने की कोशिश करना। फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे
और ये आसन का अभ्यास करने से आप अपने ग्लूट्स की काफी अच्छी ओपनिंग कर चुके होंगे, आपकी पेल्विस जॉइंट की काफी अच्छी ओपनिंग कर चुके होंगे, जिससे ये फायदा होगा कि आपकी रनिंग अच्छी होगी, वॉकिंग अच्छी होगी, आपको कभी बैक पेन नहीं होगा, लोअर बैक पेन कभी भी नहीं होगा, और साथ में आप अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि इतना एडवांस लेवल का आसन जब आप अचीव करते हैं तो आपका मोटिवेशन हाई हो जाता है। तो ये भी एक वजह है जिसके लिए आपको ये आसन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कोशिश करिए इसको अचीव करने के लिए एक अच्छा शेड्यूल बनाएं और फिर ही प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कि आप और डीपली इसके बारे में जानना चाहते हैं तो शिवम योगा स्टूडियो एप्लीकेशन और वेबसाइट पे मैंने अपना एक रिकॉर्डिंग कोर्स भी दिया हुआ है, जिनको अगर नहीं मालूम है तो मैंने ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स से एनरोल भी किया है और उनको काफी बेनिफिट भी हुए हैं। अगर आपको वो कोर्स चाहिए तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, साथ में हमारी वेबसाइट पे shivamyogastudio.com या .in में जाएंगे तो आपको वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक्साइटेड रहेगा नए नए आसन सीखने के लिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके सीखना या फिर इंटरनेशनल कोर्सेज में अपने आप को योग टीचर बनाने के लिए तैयारी करना, तो हमारे शिवम योगा स्टूडियो में सारे कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनली सीख सकते हैं और हमारे टीचर्स के साथ प्रॉपर अपने आप को बेस्ट टीचर और फिर बेस्ट योगा प्रैक्टिस में बना सकते हैं। उसके लिए आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया, ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।